आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पीछे चलने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर को लोगों के सामने मान लेंगे कि ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब वो आएगा, बादलों पर आएगा, तब अपने पिता के सामने हमें भी मान लेगा कि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। आज हम इसी विषय में देखेंगे कि परमेश्वर पिता के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 23 वचन, मैं लूका 9 का 23 से पढ़ूंगी। कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या कह रहा है? यदि कोई, वो चेलों से बात कर रहा है, तो हम भी उसके चेले हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमने भी चेलों की तरह उस पर विश्वास किया है। तो कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि यीशु मसीह के पीछे हमें आना है तो हमें अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम अपने आप को खाली कर देंगे तो परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पहली बात, अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि हमें कोई कुछ भी कहे तो हमें उसके लिए चुप रहना है। मतलब हम है ही नहीं, हम परमेश्वर के हैं तो हमें चुप रहना है और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु हम चुप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं मेरा है, युद्ध मैं लड़ूंगा, इसलिए तुम चुप रहो। अपने आप का इनकार करने का यही मतलब होता है, क्योंकि यदि हम अपने आप का इनकार नहीं करते, हम अपने में रहते हैं, तो हम दूसरों से लड़ेंगे, दूसरों से हम बराबरी करना चाहेंगे। लेकिन हम इनकार कर देंगे तो हम संपूर्ण रूप से अपने परमेश्वर पे अपना सब कुछ छोड़ देंगे। हालेलुया। बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर जब हमें सामर्थ देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो प्रतिदिन क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू प्रतिदिन में अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो लेता है, हालेलुया, तो ऐसा नहीं है कि तुझे अपना क्रूस उठा के, तुझे अपना बोझ उठा के चलना पड़ेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं। भजन संहिता 68 का 19 क्या कहता है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। तो देखा मतलब क्या है कि परमेश्वर ने ये तो कह दिया है कि अपना प्रतिदिन का क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे, जो तुम में अपना क्रूस लेकर मेरे पास आ जाओगे ना, अपना बोझ लेकर आ जाओगे, तो उस बोझ को मैं उठा लूंगा। लेकिन क्या है कि हमें उस बोझ को उठाना पड़ेगा, हमें लेके परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे तो वो हमारे बोझ को खुद उठा लेगा और कहता प्रतिदिन वो भी हमारे बोझ को उठाकर चलेगा। हालेलुया। तो हमारा बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक जगह कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, उसे तू ले ले। हालेलुया। तो 24 वचन क्या कहता है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। कह रहा अपने प्राण को। इसका क्या मतलब है कि जब यदि हमारे सामने विरोधी आ जाता है और हम डर के मारे परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, हमने वहां तो अपने प्राण को बचा लिया, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? हम नर्क के भागी होंगे क्योंकि हम शैतान के काम को करेंगे, हम डर जाएंगे, हम नर्क के भागी होंगे। यदि हम डटे रहेंगे, हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पिता है और हम नहीं पीछे हटेंगे, यदि हम उस टाइम पे मर भी जाते हैं तो परमेश्वर कहता है तूने मर कर भी अपने प्राण को बचा लिया है, क्योंकि वो मेरे पास है। हालेलुया। 24 वचन 25 वचन क्या कह रहा है?
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। हालेलुया। मतलब मनुष्य क्या करता है कि इस संसार में सारी सुख सुविधा लेता है और सब कुछ लेकर और वो मर जाता है। मरने के बाद यदि वो नरक में जाता है तो क्या उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हमें याद होगा लाजर की कहानी और उस धनी व्यक्ति की कहानी। वो लाजर जो उसकी धनी व्यक्ति के डेवढ़ी पे पड़ा रहता था, अपने घावों से भरा होता था, लेकिन वो धनी व्यक्ति जो था उसको जाता भी था तो उसको देखता नहीं था और अपने ऐश आराम में वो रहा। और जब दोनों मर गए तो धनी व्यक्ति नरक गया और जो लाजर था वो क्या हुआ, अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। लेकिन जब वो अब्राहम की गोद में था तो धनी व्यक्ति ने क्या बोला कि हे परमेश्वर, इसको बोल दे कि आके अपनी उंगली के पोर को गीला करके मेरे जीभ पे डाले। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां क्या कहा, तुम्हारे बीच में एक खाई है और ये नहीं आ सकता, ना तू इधर आ सकता ना वो उधर जा सकता है। तो उसने एक बात बोली वहां पे कि तूने अपना सुख भोग लिया है, तूने पृथ्वी के ऊपर अपना सुख भोग लिया है और इसने पृथ्वी के ऊपर दुख भोगा है। अब ये सुख भोग रहा है और तू अपने हिस्से का दुख भोग रहा है। तो क्या उसका कोई फायदा हुआ? इस संसार में रह के यदि उसने सब कुछ सुख भोगा, लेकिन अब वो अपने जीवन के अंत, क्योंकि वहां पे एक ही जीवन है और एक ही मरण है, और वहां पे जो नरक में चल गया वो नरक में लाइफ टाइम तक वो जलता ही रहेगा। तो क्या उसका कोई फायदा है? लेकिन वो लाजर जो यहाँ थोड़े टाइम के लिए दुख सहा, लेकिन अब वो अब्राहम की गोद में था तो उसका जीवन धन्य था। हालेलुया। तो यही वचन कहता है कि यदि तुम इस संसार में रहकर और तुम सारी चीजें प्राप्त कर लो लेकिन अपने ही प्राण को खो दो तो कोई भी लाभ नहीं है। उस धनी व्यक्ति ने एक बात बोली थी कि ठीक है, इस लाजर को भेज दे, जाके मेरे परिवार के लिए ये बताए। तो परमेश्वर ने क्या बोला था कि नहीं, उसको वचन दिया गया है और उस वचन को वो सुने और वो माने, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे पास टाइम है, यही टाइम है, इस संसार में रहते हुए टाइम है, बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में सौंपना है और उसे मानना है। हालेलुया। 26 वचन क्या कह रहा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। मनुष्य के सामने लज जाना। हालेलुया। हमारे साथ क्या होता है जब हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लो जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ हम उसको नहीं करते। उदाहरण के लिए हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की होती है जब हम अन्य लोगों के बीच में जाते हैं और वो अपना प्रसाद हमारे पास लाते हैं, तो क्या हम उसे खा लेते हैं? क्या हम लेते हैं और उसको फेंक देते हैं, या हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खाते हैं, ऐसा करते हैं? या हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हमारी बाइबल में मना इसलिए हम नहीं खाते। यदि हमने ये बात बोली कि हमारी बाइबल में मना इसलिए हम नहीं खाते और हम प्रभु यीशु मसीह को मानते, इसका मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पे नाम को फैलाया है और उस इंसान के सामने हमने मान लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। और यदि हम बहाने करते हैं, हम फेंक देते हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं बोलते हैं, तब वो क्या करेंगे? तब वो, इसका मतलब कि हमने प्रभु का इनकार कर दिया। हालेलुया। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे भी जब मैं कहीं गई तो वो प्रसाद देने लगे और मैंने साफ बोला, क्योंकि मेरे अंदर ये वचन था कि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुमने मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर लिया तो मैं भी तुम्हारा पिता के सामने इनकार कर दूंगा। इसलिए मुझे इस वचन का डर था और मैंने बोला कि नहीं, मैंने साफ बोला कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, इसलिए मैं इस प्रसाद को नहीं खा सकती। हालेलुया। तो उसको समझ आ गया कि नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह को मानती है। तो मेरे को खुशी हुई, चाहे वहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई, चाहे वहाँ पे उसने बोला कि हाँ ऐसा होता है, ये वो जो मर्जी उसने बोला, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने मान लिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने मानना है, हमें छुपाना नहीं है।
परमेश्वर का वचन कह रहा है 27 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि वहां पे जब परमेश्वर बातें कर रहे थे, यीशु मसीह चेलों से बातें कर रहे थे, वहां पे बोल रहे थे, तो परमेश्वर ने वहां पे बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज मतलब अब तक भी वो जीवित है। परमेश्वर ने ये वचन बोला। हम नहीं जानते वो कहाँ है, हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इस वचन पे विश्वास करते हैं कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के टाइम के थे। हालेलुया। हो सकता है वो प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है वो आत्मा में बदल चुके हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वचन है वो सच्चा है और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने का महत्व क्या है, और जब हम प्रभु के सामने लोगों को मान लेते हैं तो हमारा पिता भी जब आएगा तो यहोवा परमेश्वर के सामने हमें मान लेगा। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा वचन में? हमने जो सीखा है पहला पॉइंट है कि यदि हमें यीशु मसीह को मानना है तो अपने आप को शून्य करना होगा और दुखों के साथ प्रभु के साथ चलना होगा। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु ऐसा नहीं है कि हमें दुखों में चलने देगा, वो हमें अपने हाथों हाथ उठा लेने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रतिदिन का बोझ वो उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा हमने क्या सीखा? प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, उसने वायदा किया है कि प्रतिदिन का बोझ वो हमारा उठाएगा। हालेलुया। प्रतिदिन का वो बोझ उठाएगा, वो हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। तीसरा हमने पॉइंट क्या सीखा? यदि हम मृत्यु के डर से प्रभु का इनकार करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, और यदि प्रभु का नाम लेकर मर भी जाते हैं तो प्रभु हमें स्वर्ग में रखेगा। हालेलुया। तो हमें वो स्वर्ग देगा। तो हमें क्या चुनना है? वो हमारा चुनाव है। हालेलुया। कह रहा यदि मनुष्य संसार में सब कुछ पा ले और मृत्यु के बाद नरक में उसकी आत्मा जले तो कोई फायदा नहीं है। उस धनी व्यक्ति का क्या फायदा हुआ? उसने यहाँ सब कुछ पा लिया, लेकिन यहाँ तो क्षणिक भर का जीवन है। कहते हैं ना, यहाँ क्षण भर का जीवन है। ये सियोन है, सियोन का सफर है। और जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये गाना गाया जाता है कि सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। ये सियोन का सफर है। यहाँ पे हमें अपने मन को व्याकुल नहीं करना है। हमें हमारा परमेश्वर मिल गया और हमें उसके चरणों में रहना है। हालेलुया। तो हमें अपनी आत्मा को जिलाना है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है और इसने जाना ही है। हालेलुया। 5 हमने क्या सीखा? हमें मनुष्यों के सामने यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा नहीं होना है। यदि हम शर्मिंदा होंगे तो जब प्रभु आएगा तो वह भी पिता के सामने हमें नहीं पहचानेगा। हालेलुया। बहुत से लोग आज भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप शर्माते हैं तो आप ये याद रख लें कि परमेश्वर आप लोगों को पिता के सामने इनकार कर देगा, फिर फायदा कुछ नहीं है। आपने प्रभु को भी माना, आपने प्रभु के लिए सब कुछ किया, लेकिन यदि आप छुप छुप के ये कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको पिता के सामने इनकार कर देगा। इसलिए यदि ये वचन आपके जीवन में कहती हूँ प्रभु काम करे, और कोई भी यदि ऐसा कर रहा है तो आप लोगों के सामने मान लो। हालेलुया। आप मत परेशान हो कि ये लोग हमें क्या कहेंगे, ये लोग हमसे कैसा व्यवहार करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह मात्र हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें मनुष्य के सामने परमेश्वर को मानना है कि वो हमारा उद्धार करता है, और हमने उसे माना है और हम उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। किसी न किसी के लिए ये वचन बोल रहा है, ये आज वचन बातचीत कर रहा है, और मुझे विश्वास है कि किसी न किसी के जीवन में ये वचन काम करेगा। हालेलुया। 6 हमने क्या सीखा? कि यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोग आज तक भी जीवित रहेंगे और परमेश्वर के साथ राज्य को देखेंगे। परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा होगा कि जब परमेश्वर आएगा उस टाइम तक भी जो लोग जीवित होंगे वो परमेश्वर उनको प्रकट करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे जिन्होंने इस वचन को सुना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि आप अपने परमेश्वर का इनकार दूसरों के सामने कर रहे हैं,
और यदि आप ऐसा करते हैं कि लोगों के सामने अपने आप को छिपा रहे हैं कि हम प्रभु को नहीं मानते और मानते हैं, तो आप प्रभु को मान लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि आप प्रभु को लोगों के सामने मानेंगे तो परमेश्वर भी पिता के सामने आपको मान लेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आपको आशीषों से भरे। और आप आज तक जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं नहीं जानती आप कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। और जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चरणों में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।